राधे राधे भक्तों, आज हम श्री भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भगवान के बहुत ही अजीब से भक्त कणप की कथा सुना रहे हैं। पहले भक्त कणप का नाम तीर्ण था। भगवान से साक्षात्कार होने के बाद ही उनका यह नाम कणप पड़ा था। इनके पिता नाग दक्षिण के किसी जंगली प्रदेश के एक शिकारी जाति का सरदार था। इनकी माता का नाम तत्ता था। नाग बड़ा ही भयंकर मनुष्य था। जंगली जानवरों को मारना और खाना ही इसका काम था। 16 वर्ष की उम्र में ही तीर्ण ने भी धनुष, बाण, भाला, तोमर इत्यादि चलाना सीख लिया था। एक दिन तीर्ण अपने 2 नौकरों को साथ लेकर शिकार के लिए जंगल में गया और वहाँ पर एक सूअर का शिकार किया। लौटते समय उसको बड़ी जोर से भूख लगी। तब तीर्ण ने विचार किया कि सूअर के मांस को पकाकर खाना चाहिए। इस पर अपने नौकरों से उसने पूछा कि यहाँ पर कहीं मीठा जल भी मिल सकता है। नौकर बोले, उस विशाल शाल वृक्ष के पार एक पहाड़ी है, उसी के नीचे स्वर्ण नदी बहती है। ऐसा विचार होने पर सब उस नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर तीर्ण ने उस पहाड़ी पर चढ़ने का विचार किया। नौकरों ने कहा कि यह पहाड़ी बड़ी रमणीक है। शिखर पर भगवान जी का मंदिर है, आपको उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। तीर्ण पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उसको भूख प्यास सब मारी गई। केवल भगवान के दर्शन की इच्छा प्रबल होने लगी और ऊपर मंदिर में पहुंचने पर देव प्रतिमा देखते ही तीर्ण के हृदय में ऐसी भक्ति जागृत हुई कि उसने दौड़कर देव प्रतिमा को अपने प्रेम आलिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार नहीं रहा। उसको चारों तरफ हरी ही हरी दिखाई देने लगे। उस मूर्ति की पूजा एक ब्राह्मण किया करता था। वह उस समय उसकी पूजा करके फूल माला चढ़ाकर चला गया था। यह देखकर तीर्ण की इच्छा भी पूजा करने की हुई। उसके पास और कुछ तो था ही नहीं। उसने विचार किया कि मांस का भोग पहले हरि को लगाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह दौड़कर नीचे आ गया और सूअर के मांस का सबसे अच्छा हिस्सा चुन लिया। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको अन्य भक्तों की कथा भी उपलब्ध हो पाएगी। अब आगे बताते हैं। तीर्ण ने हाथ में सूअर का मांस ले लिया और दूसरे हाथ में आत्मरक्षा के लिए धनुष और बाण ले लिया। तब उसने सोचा कि देवता को पानी कैसे पिलाऊंगा। उसके पास तो कोई बर्तन भी नहीं था, इसलिए वह नदी से मुंह में पानी भरकर ले आया और सिर में जंगली सुगंधित फूल खोस लिए। इस प्रकार सब सामान बटोरकर इस विचार से कि देवता भूखे होंगे, वह उस दोपहर की कड़कड़ाती धूप में जल्दी जल्दी शिखर पर पहुंचा। जल्दी में जूते सहित ही मंदिर में घुस गया। देवता के सिर पर से पुराने फूल उसने बड़े स्नेह से जूते की नोक से हटाए और अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण सी बोली में खाने का आग्रह करने लगा। अंधेरा हो गया। रात भर तीर्ण धनुष बाण लेकर देवता का पहरा देता रहा। सुबह होने पर फिर ताजा मांस लेने चला गया। सुबह पुजारी ब्राह्मण मंदिर में आया। वहाँ उसने जूतों के निशान, मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए देखे। उसके हृदय में बड़ा ही रंज हुआ। उसने देवता से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? वह कौन दुष्ट है जो आपके मंदिर को भ्रष्ट करके चला गया? हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो, उस दुष्ट का पता बताओ। ऐसा कहकर उसने मंदिर को धोकर साफ किया और पूजा करके चला गया। इधर जंगल में से तीर्ण ने कितने ही जानवर मारकर मांस इकट्ठा किया, उन पर शहद निचोड़ा और पहले दिन के मुताबिक ही मुंह में पानी भरकर सिर में फूल खोसकर मंदिर में आ गया। जूते की नोक से देवता के सिर से फूल हटा दिए और कुल्ला करके पूजा करने लगा। इसी प्रकार नित्य प्रति पूजा करते करते 5 दिन बीत गए। रोज ब्राह्मण आता और भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगकर मंदिर को साफ करके चला जाता। छठे दिन भगवान ने
ब्राह्मण को स्वप्न में कहा कि हे ब्राह्मण, तू रंज मत कर, तू मेरे इस सच्चे भक्त शिकारी को नहीं जानता। वह मुझको प्रसन्न करने के लिए ही सब कुछ करता है। वह बहुत भोला भाला है। जिस समय जूते की नोक से वह मेरे सिर पर से फूल हटाता है तो मुझे बड़ा प्रिय लगता है। उसका प्रेम और भक्ति से मेरे ऊपर कुल्ला करना मुझे गंगा जल से भी अधिक पवित्र लगता है। उसका स्वाभाविक प्रेम से बालों में से फूल निकाल कर चढ़ाना स्वर्ग में से देवताओं के वर्षाए हुए फूलों से भी अधिक सुंदर जान पड़ता है। उसका भक्ति से मांस का भोग लगाना पवित्र ब्राह्मण के हाथ के चढ़ाए हुए अनेक पकवानों से भी अधिक स्वादिष्ट है, क्योंकि उसके हृदय में निष्कपट भक्ति है। यदि तुझे उसकी भक्ति का तमाशा देखना है तो कल मेरी मूर्ति के पीछे छिपकर देख लेना। सुबह सवेरे तीर्ण अपने नियम अनुसार जब वहाँ पर आया तो भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से ऐसी कंपकपी पैदा कर दी कि मंदिर की छतें गिरने लगी और तीर्ण को छोड़कर बाकी सभी पुजारी घटना स्थल से भाग खड़े हुए और तीर्ण ने देवता को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए अपने शरीर से ढक लिया। तभी उसने देखा कि देवता की एक आंख से खून बह रहा है। वह बहुत घबराया। तब उसने सोचा कि यह रोग तो मांस से ही अच्छा हो सकता है। ऐसा विचार आते ही उसने धनुष बाण से फौरन अपनी एक आंख निकालकर देवता की आंख में लगा दी, जिससे खून आना बंद हो गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि दूसरी आंख से भी खून बहने लगा है। यह देख अपनी दूसरी आंख निकालने को उसने धनुष की नोक लगाई ही थी कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर तीर्ण का हाथ पकड़ लिया। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। भगवान ने कहा, ठहरो मेरे कणप, त्याग और प्रेम की मूर्ति कणप, ठहरो, तू इसी भांति सर्वदा मेरे पास रहा कर। इस प्रकार से भगवान ने ही तीर्ण का नाम कणप रख दिया। कर्ण का अर्थ होता है आँख और अप का अर्थ होता है वत्स। पुजारी यह अनोखा दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया और निष्कपट भक्ति का रहस्य समझ गए। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अन्य लोगों को भी यह शेयर करें तथा लाइक और सब्सक्राइब भी करें और मेरे साथ बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।